Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing great in your life. तो आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया टॉपिक है। सारे लोग बोल रहे थे कि मैम आपने एयरफोर्स बता दिया, आर्मी बता दिया, नेवी बता दिया, बट आप मर्चेंट नेवी कब बताओगे। तो मैं आज मर्चेंट नेवी के लिए A to Z जितनी इन्फॉर्मेशन होती है सारी कलेक्ट करके लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है। तो आप हमारे एक इस कम्युनिटी का मेंबर बन जाएंगे। ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। जो भी चीज़ें अपलोड होंगी या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कम्युनिकेट हो जाती है। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है। नाम है एसएसबी लर्निंग, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे डेली 9 PM पे प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं गूगल मीट पे। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपके पास बस अपना फ़ोन होना चाहिए। 9 PM पे गूगल मीट का लिंक आएगा, आपके साथ और भी पार्टिसिपेंट्स होंगे और डेली प्रैक्टिस होती है। पीपीटीटी, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, जितने टास्क होते हैं एसएसबी में सबके लिए। ठीक है। तो और आपको वहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे फीडबैक भी मिल जाता है सेम सेशन में। आपको जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फीडबैक भी मिलेगा डिटेल मैनर में, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपना एसएसबी का ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू देना है जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन है, तो आपको अपना PIQ मेल करना है ssblearning914@gmail.com पे। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मर्चेंट नेवी होता क्या है। ठीक है। तो इट इज़ द कमर्शियल शिपिंग इंडस्ट्री दैट कैरीज गुड्स एंड पैसेंजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री या विद इन द कंट्री भी गुड्स कैरी करती हैं, पैसेंजर्स को कैरी करती हैं और बेसिकली ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करती हैं। एंड इनकी जो जॉब होती है उसमें आते हैं डेक ऑफिसर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं। ठीक है। तो ये एक बेसिक सी सिंपल सी डेफिनेशन है मर्चेंट नेवी की। आप चाहें तो और भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में, बट अभी के लिए आपको इतना बेसिक नॉलेज होना ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि आप किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे पहले जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है दैट इज़ आपने 12th किया होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आपके पास PCM होनी चाहिए, PCB नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एंड बहुत लोगों के पास आजकल PCM भी होती है, मैथ्स एंड बायो बोथ, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। ठीक है। बट 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना ही चाहिए। जो एज लिमिट होती है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की दैट इज 17 years to 25 years। ठीक है। मस्ट बी मेडिकली फिट विद गुड आई साइट। ठीक है। एंड गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मर्चेंट नेवी एंड इंडियन नेवी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट आइज एंड ईयर्स। तो आई साइट अच्छी होनी चाहिए और आपकी ईयर की कंडीशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंट्री रूट्स की, जो बेसिकली एंट्री पाथ होते हैं कि किन किन तरीकों से आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है आफ्टर 12th साइंस। आपके पास PCM होनी चाहिए, तो बेसिकली आप साइंस के स्टूडेंट हुए। आप 12th के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं नॉटिकल साइंस या मैरीन इंजीनियरिंग में। ठीक है। उसके बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप एंट्री ढूंढ रहे हैं तो आपने बीटेक किया होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में। ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एंड कैन ज्वाइन थ्रू ग्रेजुएट मैरीन इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट मैरीन इंजीनियरिंग इनका एक प्रोग्राम होता है, वहाँ से आप बीटेक के थ्रू यहाँ पे मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक होता है GP रेटिंग कोर्स, जो कि 10th एंड 12th पास स्टूडेंट्स टू ज्वाइन एज अ क्रू। जो क्रू मेंबर्स होते हैं शिप में, जैसे आपके एयरलाइंस में क्रू मेंबर्स होते हैं वैसे ही आपके शिप में भी क्रू मेंबर्स होते हैं। तो उसके लिए जो कोर्स होता है दैट इज GP रेटिंग कोर्स। जिन स्टूडेंट्स को क्रू मेंबर ज्वाइन करना है वो 10th एंड 12th पास करके GP रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपके तीन एंट्री रूट्स होते हैं, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, या अगर आपने 10th एंड 12th पास किए और अगर आपको क्रू मेंबर बनना है तो GP रेटिंग कोर्स। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है। तो DG शिपिंग है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट आर मैंडेटरी। DG शिपिंग से जो भी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड हैं वहीं पे ट्रेनिंग होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, बट यहाँ पे जो मेन मेन है दैट इज TS चाणक्य जो नवी मुंबई मुंबई में है। फिर है मेरी जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है। जो कोलकाता में भी है और मुंबई में भी है।
इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कैंपसेस। मर्चेंट नेवी के ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बट आप अपने स्टेट में भी चेक कर सकते हैं, जिस भी लोकेलिटी के आप हैं, कि आपके स्टेट में आपके नियर बाई कोई ऐसा मर्चेंट नेवी इंस्टीट्यूट है जो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसके एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, IMU CET करके, जैसे आपके आजकल ग्रेजुएशन में एग्जाम होने लग गए हैं ना, नेट, UGC नेट। ठीक है। एंड जैसे अंडर ग्रेजुएट के लिए भी आपके एग्जाम्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के भी आपके एग्जाम्स होते हैं, तो वैसे ही मर्चेंट नेवी के लिए भी आपके IMU CET होते हैं। UGC नेट जो होता है वो PhD के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है। बट जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए भी आपके CUET, हाँ, CUET से आपके एंट्रेंस होते हैं फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो भी आप बैचलर्स करें, नॉट ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिस भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आप बैचलर डिग्री करेंगे, और अगर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो आपके CUET स्कोर कार्ड से आपका एडमिशन होता है फॉर बैचलर्स। एंड मास्टर्स के लिए अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो MTech। ठीक है। एंड अगर आप PhD होल्डर हैं तो आपको UGC नेट का एग्जाम देना पड़ता है। तो वैसे ही मर्चेंट नेवी के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है IMU CET करके। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है फ्रॉम हेड टू टो, जैसे आपका एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी में होता है, वैसे ही सेम मेडिकल टेस्ट होगा। इंटरव्यू भी होगा आपका इसके बाद, और स्पॉन्सरशिप बाय शिपिंग कंपनीज। जो शिपिंग कंपनीज होती हैं, जैसे मियर्स हो गया, जो बहुत ही फेमस कंपनी है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है। उनके थ्रू आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्टली कंपनी स्पॉन्सर कर देती है। ठीक है। और इंटरव्यू जो होता है वो 5 डे SSB इंटरव्यू नहीं होता है, सिंगल एक दिन का इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है। तो ये 3 सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा IMU CET, उसके स्कोर पे बेस आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जो भी आपका स्कोर आएगा अगर आप क्लियर करते हैं तो। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और या शिपिंग कंपनीज आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकती हैं। करियर पाथ जो होता है वो आप स्टार्ट करते हैं एज अ कैडेट और ट्रेनी। ठीक है। आफ्टर सी सर्विस एंड एग्जाम प्रमोशन टू ऑफिसर रैंक। जो भी बेसिक सर्विस होती है और जो बेसिक एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता है ऑफिसर रैंक पे। आपको पता होगा कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसमें इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं। तो बेसिकली वो हर जगह लागू होता है। अगर आप मर्चेंट नेवी में भी ज्वाइन करेंगे एज अ सेलर, तो आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे जिसपे आप ऑफिसर रैंक तक जा सकते हैं। ठीक है। तो विथ एक्सपीरियंस कैन बिकम कैप्टन और चीफ इंजीनियर। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती जाएगी, दैट इज कैप्टन और चीफ इंजीनियर। सो दिस इज द बेसिक करियर पाथ। और अगर मैं सैलरी एंड लाइफस्टाइल की बात करूँ तो मर्चेंट नेवी में सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। जो बेसिक सैलरी होती है अगर मैं बात करूँ, तो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 to 40,000 पर मंथ, और ये मैं एक ट्रेनी की बात कर रही हूँ। ठीक है। जब आप ट्रेनी होते हैं तो यू अर्न 25,000 to 40,000 पर मंथ। ठीक है। एंड ऑफिसर्स अर्न 1 to 3 लाख पर मंथ। 1 लाख से लेके 3 लाख पर मंथ सैलरी होती है, डिपेंडिंग ऑन द रैंक एंड कंपनी। अच्छा, मर्चेंट नेवी में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी क्या रैंक है एंड कौन सी कंपनी के लिए आप काम करते हैं। अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। तो इसमें एज सच कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, बट हाँ, रेंज फिक्स है, 1 to 3 लाख। वर्क एट सी फॉर 4 to 9 months, देन गेट हॉलीडेज एट होम। तो मर्चेंट नेवी में बहुत सारी कंपनीज का रूल ये होता है कि आप 6 महीने शिप पे रहते हैं और 6 महीने आपको छुट्टी मिलती है। ठीक है। बट ये कुछ कंपनीज के लिए होता है, बहुत सारी कंपनीज ऐसा रूल फॉलो नहीं करती हैं। उसमें आपको सी पे रहना होता है 4 to 9 months के लिए, और बाकी के जितने आपके 3 महीने बचते हैं फिर आपको छुट्टी मिलती है। अगर आप 9 months के लिए शिप पे काम कर रहे हैं तो 3 months के लिए आपको घर पे रहना है, आपको मतलब आपकी छुट्टी होगी। आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। तो लाइफ एंड सैलरी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज कंक्लूजन, हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। तो मर्चेंट नेवी ऑफर्स एडवेंचर, ट्रैवल एंड हाई सैलरी। एडवेंचरस तो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस जॉब है, आपको पता ही है कि आपको सी पे रहना है, आप अलग अलग कंट्री ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग तो बहुत ही ज़्यादा है इसमें। ठीक है। एंड सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज रिस्क तो हर जॉब में इंक्लूडेड होता है। एंड विथ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेडिकेशन यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर एट सी। आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग करेंगे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेवल हो जाएगा, तो आपकी सैलरी भी ग्रो करती जाएगी और आपका डेजिग्नेशन भी इम्प्रूव होता रहेगा। तो ये एक फ़ोटो है आपके मोटिवेशन के लिए। जब आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेंगे तो आप भी कुछ इस तरीके से अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, सी के बीच में शिप पे। ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके रैंक स्ट्रक्चर की, कि क्या क्या रैंक होती हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है।
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी रिलेटेड टू एसएसबी एंड रिलेटेड टू एनी गवर्नमेंट एग्जाम और रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।